नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे MA थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम पेपर की। देखिए कि संस्कृत का है पहली बात, और दूसरा जो प्रश्न पत्र का नाम है वह है संस्कृत काव्य शास्त्र। कोड है G3082, मैक्सिमम 50 नंबर का है और समय कितना दिया गया है आपको? 3 घंटे का समय दिया गया है। निर्देश क्या दिया गया है? सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न हल कीजिए। खंड क पर ध्यान देते हैं। खंड क से अति लघु प्रश्न पूछे गए हैं। अति लघु बहुत छोटे जिसका उत्तर देना होता है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 के 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और 2 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। 75 से मतलब है यहाँ पे अधिकतम कहा गया, तो इससे अधिक नहीं होना है आपका उत्तर। देखिए प्रश्न किस तरह है। आपको एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है, इसे स्पष्ट कीजिए कहा गया है। सिर्फ आपको 2 नंबर मतलब 75 से कम ही शब्दों में इस पंक्ति को स्पष्ट करना होगा। अगला प्रश्न भी आपको एक पंक्ति दी गई है और उसकी व्याख्या कीजिए, यह कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसमें भी आपको क्या कहा गया है? काव्य के भेदों का निरूपण कीजिए। तो सिर्फ आपको 75 से कम शब्दों में ही उत्तर देना है। फिर कहा गया है, फिर आपको एक पंक्ति दे दी गई है और कहा है स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट मतलब आप लिखेंगे किस ग्रंथ से हैं, कौन आचार्य हैं और उनके कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको फिर से एक और पंक्ति दी गई है, स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति दी गई है आपको काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक आदि ग्रंथों से दी गई है। ठीक है, क्योंकि काव्य शास्त्र है तो काव्य शास्त्र से ही संबंधित जो पुस्तक है उनसे आपको उक्ति दी गई है। खंड ख है। खंड ख जो है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे 3 दिए गए हैं और ऑप्शनल है कि आप 2 कर सकते हैं कोई भी। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। मतलब जो प्रत्येक प्रश्न है वह 5 अंक का है और 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। वह भी हमेशा ध्यान रखिए, अधिकतम से मतलब है 200 से अधिक नहीं होने चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं कौन से 3 प्रश्न हैं। ये 3 प्रश्न हैं। देखिए, संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का जो सूत्र है वह दिया गया है और आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। फिर आपको दिया गया वाच्यम वाच्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः, स्पष्ट कीजिए। अन्विताभिधानवादियों का मत बताया गया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। देखिए, अन्विताभिधानवादियों का जो मत है वह हम आपको पहले भी करा चुके हैं। यदि आपको नहीं क्लियर है तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर के समझ सकते हैं। फिर प्रश्न 8 देखते हैं क्या कह रहा है। आपको एक बड़ी सी पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति के अनुसार आचार्य की मनोभावना को आपको स्पष्ट करना है। मतलब आप लिखेंगे कहने का क्या तात्पर्य है आचार्य का, इसे स्पष्ट करना है। और कितने शब्दों में करना है? केवल 200 शब्दों में आप इसे स्पष्ट करेंगे और आपको इन 3 में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिस पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 और 5 टोटल मिलाकर के हो जाएंगे आपके 10 मार्क्स। चलिए आगे ध्यान देते हैं खंड ग पर। देखिए, खंड ग में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको कहा गया है। और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जो प्रश्न है उनको करना होगा, जिस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 गुना 3 30 नंबर मिल जाएंगे, यदि सब कुछ सही हुआ तो। देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं। टोटल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। क्या कहा गया है? भी रूपा चेयम शुद्धा उपचारणा मिश्रित्वात्, इस कथन के अनुसार आचार्य मम्मट के मत को समझाइए। फिर प्रश्न 10 पर ध्यान दीजिए। किस आधार पर शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार में भेद माना गया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकारों में स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है आपको। देखिए, प्रश्न बहुत बड़ा है और उत्तर भी बहुत बड़ा होगा। पहले आपको शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार में भेद किस तरह माना गया है यह बताना होगा, वह भी उदाहरण के साथ बताना होगा। और फिर आप संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकारों में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आपको सिर्फ 3 करने हैं और 5 दिए गए हैं। ये प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अलंकारों में से किन्हीं 2 अलंकारों के लक्षण तथा उन्हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको संस्कृत में एक लक्षण लिखना होगा, फिर उस लक्षण की हिंदी में व्याख्या करनी होगी, उसके बाद आप उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण को आपको स्पष्ट भी करना होगा कि किस तरह उसमें यमक अलंकार है, दृष्टांत है, उपमा अलंकार है, समासोक्ति है, अर्थांतरण न्यास है। इन सब में से आपको केवल 2 अलंकार करने होंगे। प्रश्न काफी सरल लगता है और सरल है भी। यदि आपने अलंकार किया, बहुत सिंपल अलंकार भी हैं इसमें, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न 12वें में देखते हैं।
रस दोषों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित किसी एक दोष को समझाइए। देखिए, आप सभी जानते हैं 13 दोष माने गए हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के लिए कहा गया है। प्रश्न काफी अच्छा है कि पहले आपको सिर्फ रस दोष जो है वह बताने होंगे और फिर उसके बाद आपको किसी एक दोष को समझाना होगा नाम सहित। प्रश्न 13वें में आपको भरत के एक सूत्र की व्याख्या करने के लिए कहा है, वो भी किसके अनुसार, भट्टोलट के अनुसार। क्या कहा गया है, देखिए, विभाव अनुभाव व्याभिचार संयोगात रस निष्पत्ति। भट्टोलट के अनुसार इसकी व्याख्या करनी होगी और यह किसका सूत्र है, भरत सूत्र है। यही आपका प्रश्न पत्र था। इनमें से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 3 करने हैं। आपको 3 करने पर 30 नंबर मिलेंगे। और आगे यदि हम ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं जिन पर आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 30 और 10 हो गए हैं आपके 40। और यहाँ पर आपको 5 के 5 प्रश्न करने हैं जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और आपके 50 नंबर इस तरह पूरे हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या हुई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।